समीर की आंख अचानक अपनी कार के स्टीयरिंग पर खुलती है। वो घबराकर घड़ी देखता है। 5 बज चुके हैं। शिट यार, इतनी देर हो गई। वो तुरंत अपनी फाइल उठाता है और पास की एक बड़ी आईटी कंपनी की इमारत की तरफ दौड़ता है। जब वो इंटरव्यू वाले फ्लोर पर पहुंचता है तो शाम के 5:35 हो रहे होते हैं। हॉल के बाहर कुछ और कैंडिडेट्स बेहद हताश होकर बेंच पर बैठे होते हैं। समीर उन सबको नजरअंदाज करते हुए सीधे कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। आई एम सो सॉरी सर, रास्ता भटक गया था। क्या मेरा स्लॉट चला गया? मेरा नाम समीर शर्मा है। केबिन में बैठा बॉस पहले से इंटरव्यू दे रहे एक लड़के को बाहर जाने का इशारा करता है। लड़का निराश होकर बाहर निकल जाता है और समीर उसकी जगह बैठ जाता है। समीर, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम्हें ये इंटरव्यू सिर्फ तुम्हारे चाचा जी के रेफरेंस की वजह से मिल रहा है। बॉस सख्त लहजे में कहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम टाइम की कद्र न करो। सॉरी सर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। समीर नजरें झुकाकर कहता है। बॉस उसके अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन करके उसे थमा देता है। तुम्हारी पोस्टिंग शहर से दूर हमारे पुराने हाईवे वाले बैक ऑफिस गोदाम में हुई है। वैसे तो काम परसों से शुरू है, पर मेरी मानो तो आज रात ही चले जाओ। जगह समझ लोगे तो काम आसान रहेगा। जी सर, बिल्कुल। मैं आज रात ही निकल जाता हूँ। समीर मुस्कुराते हुए लेटर हाथ में लेता है और बाहर आ जाता है। बाहर बैठी हताश भीड़ को देखकर वो एक घमंडी मुस्कान देता है और कहता है, अब यहां बैठने का कोई फायदा नहीं दोस्तों, वैकेंसी फुल हो चुकी है। बाकी उम्मीदवार इस पक्षपात से दुखी होकर चुपचाप वहां से उठकर चले जाते हैं। उसी रात करीब हाईवे के उस वीरान गोदाम के सामने एक कार आकर रुकती है। कार से समीर उतरता है। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा होता है। वो गोदाम के मेन गेट पर जाता है, लेकिन वहां बड़ा सा ताला लटका होता है। यार, ये क्या बकवास है। सोचा था पहुंचकर आराम करूंगा, यहाँ तो कोई गार्ड ही नहीं है। थक कर वो पास बनी एक लोहे की बेंच पर बैठ जाता है। तभी अचानक गोदाम के दूसरे छोर पर उसे हल्की लाइट में एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। उस आदमी ने फटे पुराने कपड़े पहने थे और वो बिना पलक झपकाए बस समीर को घूरे जा रहा था। समीर थोड़ा असहज होकर उसकी तरफ बढ़ता है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम यहाँ के केयरटेकर हो? भाई, गेट की चाबी है क्या? समीर जैसे ही उसके करीब पहुंचता है, वो आदमी अचानक बेराबनी आवाज में चिल्लाता है, भाग जाओ यहाँ से। समीर की आंख एकदम से झटके के साथ खुलती है। वो हाफ रहा होता है। पूरा बदन पसीने से तरबतर था। उसे एहसास होता है कि वो अपनी ही कार में सो रहा था और जो कुछ उसमें देखा वो बस एक डरावना सपना था। तभी कार के शीशे पर कोई खटखटाता है। समीर डरकर बाहर देखता है। बाहर एक बूढ़ा गार्ड अपनी लालटेन लिए खड़ा था। रात के अंधेरे में उसकी झुर्रियों से भरी शक्ल किसी भूत से कम नहीं लग रही थी। कौन हो तुम? तुम साहब, मैं यहाँ का नाइट वॉचमैन हूँ। चाबी लेने गया था, इसलिए देर हो गई। कहाँ थे इतनी देर से? तुम्हें पता नहीं था कि नया अफसर आने वाला है? समीर कार से उतरकर गुस्से में चिल्लाया। माफ की रे ही चल पाता हूँ। आइए, मैं आपके लिए ऑफिस खोल देता हूँ। वॉचमैन गोदाम का बड़ा सा दरवाजा खोलता है और अंदर की लाइट चालू करता है। लाइट जलते ही समीर अंदर का नजारा देखकर चिढ़ जाता है। धूल जमी हुई टेबल, चारों तरफ बिखरी शराब की बोतलें और एक टूटी हुई कुर्सी। ये क्या बकवास है? यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? मेरे आने से पहले सफाई नहीं करवाई जा सकती समीर थी? चिढ़कर बोला। वॉचमैन ने नजरें झुकाकर कहा, माफ करना साहब, आपसे पहले यहाँ जो मैनेजर साहब थे
3 महीने पहले इसी गोदाम की लिफ्ट टूटने से उनकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी। तब से पुलिस ने इसे सील कर दिया था। आज ही इसकी चाबी मिली है। आप बैठिए, मैं अभी सब साफ कर देता हूँ। समीर अपनी घूमती हुई कुर्सी पर बैठते हुए आसपास देखता है। वैसे ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? आसपास कोई रहता नहीं क्या? साहब, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, लेकिन गांव वाले इस गोदाम को मनहूस और भूतिया मानते हैं, इसलिए रात को कोई इस रास्ते पर नहीं आता। भूतिया? क्या बकवास है। साहब, कुछ साल पहले यहाँ काम करने वाले एक गरीब मजदूर की भारी सामान के नीचे दबकर मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपनी मौत का हिसाब मांगती है। फालतू की अंधविश्वासी बातें हैं ये सब। अच्छा सुनो, जाओ बाहर से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। समीर ने हुक्म चलाया। वॉचमैन ने तुरंत मना करते हुए कहा, माफ करना साहब, मैं तो बस चाबी देने आया था। मैं यहाँ रात में 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। क्यों? तुम भी उस भूतिया कहानी से डर गए? अरे साहब, कहानी झूठी नहीं है। वो गरीब मजदूर बहुत गिड़गिड़ाया था अपने हक के लिए, पर साहब लोगों ने उसकी एक ना सुनी। उल्टा उसे धक्का देकर निकाल दिया। तड़प तड़प कर मरा था वो। अब उसकी आत्मा यहां से किसी को जिंदा नहीं जाने देती। मैं तो चलता हूं साहब, कल सुबह आऊंगा। वॉचमैन मुड़कर बाहर जाने ही लगता है कि तभी उसके जेब में रखा पुराना कीपैड फोन बज उठता है। फोन पर डिस्प्ले होता है समीर शर्मा। वॉचमैन हैरान होकर फोन उठाता है। हेलो साहब। फोन के दूसरी तरफ से समीर की ही आवाज आती है। हाँ भाई, मैं समीर शर्मा बोल रहा हूँ। मेरी कार रास्ते में खराब हो गई है, इसलिए मेरा आज रात आने का प्लान कैंसिल हो गया है। मैं कल दोपहर 12 बजे तक आऊंगा। तुम ऑफिस कल सुबह ही खोलना। ये सुनते ही वॉचमैन की रीढ़ में एक ठंडी सनसनी दौड़ जाती है। वो धीरे से अपना सर घुमाकर पीछे मुड़ता है, जहां समीर मुस्कुराते हुए खड़ा था। वॉचमैन के हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। वो बदहवास होकर भागने की कोशिश करता है, पर अचानक गोदाम का भारी लोहे का गेट अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। समीर की शक्ल अचानक बदलने लगती है। उसकी आंखों से खून बहने लगता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। वॉचमैन घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है। क्या कह रहा था तू? वो अंधविश्वासी कहानी थी। समीर के रूप में मौजूद वो आत्मा घूरती हुई आगे बढ़ती है। 3 साल पहले विक्रम नाम का एक मेहनती लड़का रात दिन एक करके इस कंपनी का एग्जाम टॉप करता है। वो खुशी खुशी अपनी बीमार माँ के पास जाता है। माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया, कल इंटरव्यू है, अब तुम्हारी दवाई का सारा इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अगले दिन जब विक्रम इंटरव्यू के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि किसी बड़े अफसर की सिफारिश समीर की वजह से उसकी नौकरी किसी और को दे दी गई। विक्रम गिड़गिड़ाया, रोया, पर इसी वॉचमैन ने उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया था। इंसाफ ना मिलने और मां की इलाज के बिना हुई मौत के सदमे में विक्रम ने इसी गोदाम की लिफ्ट की शाफ्ट में कूदकर जान दे दी थी। तूने मुझे धक्का दिया था ना उस दिन। तूने मेरी माँ की चीखें नहीं सुनी थी। आत्मा ने वॉचमैन का गला हवा में उठा लिया। वॉचमैन का दम घुटने लगता है। सजा माफ। तुझे तेरी सजा मिल गई और अब बारी उस समीर की है जो कल सुबह यहां आने वाला है। एक खौफनाक चीख के साथ गोदाम की भारी लिफ्ट ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन दोपहर 12 बजे एक कार गोदाम के बाहर आकर रुकती है। समीर शर्मा कार से उतरकर चारों तरफ देखता है। तभी गोदाम के अंधेरे कैबिन से वही बूढ़ा वॉचमैन बाहर निकलता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानगी होती है। आप ही समीर साहब है ना? हाँ, मैं यहाँ का नया अफसर हूँ। आइए साहब, मैं आपके लिए दफ्तर खोल देता हूँ। वॉचमैन एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहता है,
इस बात से बिल्कुल अनजान कि आज रात समीर का क्या होने वाला है।